चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हम लोग एक ही वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और वो जो खत्म करेंगे आप जो है सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग इस वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम ये सबको पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे हम लोग इसे पहले पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सबसे लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि आखिर में होता क्या है ये। जैसे कि यदि हम कोई शब्दों को लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी बात करेंगे कोई शब्दों को यदि हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडीज, तो बॉडीज मतलब होता है एक पूरा शरीर और उसके कुछ अंगों के नेम के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कुछ भाषा जो बोली गई है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से दिया हुआ है डॉग के बारे में हम कुछ लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया एक स्पीच। ठीक है, और इस स्पीच की यदि हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो पूरा हो गया स्पीच, लेकिन इस स्पीच के पार्ट्स की यदि बात करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स है। जिस तरह से ये पूरा शरीर हमारा है और ये पूरा शरीर, जिस तरह से ये पूरा स्पीच है उस तरह से हमारा ये पूरा शरीर है। हमारे शरीर जो है छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना हुआ है, जैसे नेल हो गया, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, मसल्स हो गया। तो उसी तरह से एक सेंटेंस भी जो है सो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है। तो ये स्पीच है। अब स्पीच के हम जो है सो कुछ ही वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं माई डॉग ब्रूनो इज ए ब्राउन लैब्राडोर। तो यहाँ पे हम बात किए, यहाँ से यहाँ एक वर्ड ले लिए, फिर यहाँ बोल रहा है ही लव्स टू प्ले एंड इज वेरी लॉयल। तो यहाँ पे हम जो कुछ वर्ड्स जो लिए कि सेंटेंस जो लिखे हैं, ये सेंटेंस हो गया, ये भी एक सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ से इधर ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो हम देख रहे बता रहे हैं कि ये जो स्पीच बना हुआ है ये छोटे छोटे सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है, और ये जो छोटे छोटे सेंटेंस है ये बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये पूरा हो गया स्पीच, और इन स्पीच की यदि बात करेंगे तो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दरअसल इसी तरह से यहाँ पे हमारा शरीर जो है जिस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किन किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यदि हम बोले, जैसे कि यदि हम बोले यहाँ पे कि ही लव्स टू प्ले विथ ए बॉल। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखे हैं और ये सेंटेंस जो है सो क्या है कि विभिन्न वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये ही है, यहाँ पे ये लव्स है, यहाँ पे ये टू है, यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे विथ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बॉल है। तो ये जो हमारा स्पीच था उस स्पीच का हम एक सेंटेंस को ले लिए और ये सेंटेंस जो है सो विभिन्न वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ये
पूरा एक स्पीच था इससे पहले वाला पेज में, और उस स्पीच का एक हम जो है सेंटेंस को उठा लिए। अब ये सेंटेंस को जब उठा लिए तो हम बता रहे हैं आपको जो हम एक स्पीच अभी देने जा रहे थे उसका एक भाग है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, ये स्पीच था। उधर जो भी नेक्स्ट पेज में आपको हम दिखा रहे थे वो क्या था, एक स्पीच था। ये एक स्पीच है और स्पीच के हम क्या किए, एक भाग को उठा लिए। तो एक भाग को जब उठा लिए तो क्या हो गया, एक भाग को उठा लिए तो क्या हो गया, वो स्पीच का पार्ट्स बन गया, है ना। जैसे कि ही लव्स टू प्ले विथ ए बॉल। तो ये हम बताएं कि जो अभी स्पीच दे था वो यहाँ पे लिखा हुआ उसका एक भाग है, स्पीच का क्या था, भाग था, मतलब पार्ट्स था। अब ये पार्ट्स जो है सो डिवीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसे इसे हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे, तो इसे वर्ब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तो ये टू है, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्ले क्या है, तो ये भी एक वर्ब है। विथ क्या है, तो विथ एक प्रीपोजिशन है। ए क्या है, तो ए एक आर्टिकल है। और बॉल क्या है, बॉल एक नाउन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखे कि ये पूरा एक सेंटेंस था और ये सेंटेंस जो है सो एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी वर्ड से, ये भी वर्ड से, ये भी वर्ड से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, वो विभिन्न वर्ड से मिलकर बना होता है। तो कहीं प्रोनाउन होता है, कहीं वर्ब होता है, कहीं प्रीपोजिशन, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नाउन, है ना। तो इसी तरह से सारे आते रहते हैं। तो आखिर में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोग मतलब एक सेंटेंस जब बोलते हैं तो कितने सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया प्रोनाउन, तो एक हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया तो ये दूसरा हो गया, प्रीपोजिशन तो तीसरा हो गया, फिर वर्ब आ गया, मतलब दूसरा वर्ड फिर से रिपीट हो रहा है, तीसरा वर्ड फिर से रिपीट हो रहा है, फिर आर्टिकल्स यहाँ आ गया तो ये फोर्थ हो गया, और फिर यहाँ पे नाउन हो गया, तो फिर यहाँ फिफ्थ हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये 5 प्रकार के वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर में एक स्पीच का जो पार्ट्स होता है वो टोटल कितने होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के कितने हड्डी होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं 206 होता है, 208 होता है, 206 होता है। तो 206 जो है सर हम लोग का एक कंप्लीट बॉन्स पाया जाता है। तो उसी तरह से एक स्पीच का जो पार्ट्स होना चाहिए वो कितना होता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सभी को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हुआ पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स हो गया, एक स्पीच हो गया, स्पीच के पार्ट्स हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ही एक प्रोनाउन हो गया। लव क्या हो गया, तो लव एक वर्ब हो गया। टू क्या हो गया, तो टू एक प्रीपोजिशन हो गया। प्ले क्या हो गया, तो प्ले एक वर्ब हो गया। एंड क्या है, तो एंड एक कंजक्शन हो गया। इज क्या है, इज एक वर्ब हो गया जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वेरी क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे वर्ड से ये भी मिलकर बन रहा है, मतलब एक सेंटेंस जो है सो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में एक सेंटेंस जो है सो कितने सारे वर्ड से मिलकर बन सकता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला बात करेंगे
नाउन। ठीक है, आखिर में ये नाउन होता क्या है, तो बताता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्ति का नेम को, एनिमल्स के नेम को, प्लेसेस के नेम को और वस्तुओं के नेम को हम लोग जो है सो क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे हम वस्तु को नाउन नहीं बोलते हैं, जैसे ये पेन है तो इसको हम नाउन नहीं बोलेंगे, इसका नाम क्या है, तो पेन, तो पेन को हम लोग जो है सो नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है सो कुछ वर्ड्स कुछ चीजों को लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये क्या है, तो ये एक पैनल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैनल। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड इसको हम नाउन नहीं बोलेंगे, इसका नाम क्या है, तो स्मार्ट बोर्ड, तो नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे वस्तुओं के नेम को, वस्तुओं को नेम को हम लोग नाउन बोलेंगे, प्लेसेस के नेम को नाउन बोलेंगे, एनिमल्स के नेम को नाउन बोलेंगे और कोई भी व्यक्तियों के नाम को नाउन बोलेंगे। जैसे आप है तो आपका नेम जो है सो नाउन है, आप नहीं है, आपका नेम को नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पहले पर्सन, देखिए इंडिया, इंडिया क्या है, तो एक प्लेस का नाम है, इंडिया क्या है, ये प्लेस है ना, इंडिया क्या है, प्लेस, तो ये स्थान के नेम है यहाँ लिखा हुआ। पटना क्या है, तो ये भी एक प्लेस है। कंट्री क्या है, तो ये भी एक प्लेस है। विलेज क्या है, तो ये भी एक प्लेस है। क्लास क्या है, तो ये भी एक प्लेस है। आगे किसी का नेम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो ये सब क्या है, नाम है। ठीक है, फिर एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, तो ये सब जो हमको जो मिल रहा है ये क्या है, तो ये सब जो है सो नेम है, व्यक्तियों का नेम है। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स के नेम, तो एनिमल्स का नेम भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद करेंगे हम थिंग्स का नेम, तो थिंग मतलब कोई भी वस्तु, तो यहाँ लिखते हैं पेन, टेबल, तो ये सब जो है सो वस्तुओं का नाम है। तो वस्तुओं के नेम को और प्लेसेस के नेम को, एनिमल्स के नेम को और व्यक्तियों के नेम को हम लोग जो है सो नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसको, इस डिफिनेशन को हम लोग एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स is called noun, है ना, नेमिंग वर्ड को हम लोग जो है सो नाउन बोलेंगे। मतलब इस धरती पे जितने सारे वस्तु है सबका कुछ ना कुछ नेम है, तो उसके नेम को हम लोग नाउन बोलेंगे। इस धरती पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, मतलब सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो धरती पे क्या है, सब नाउन है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं, तो बोलता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हम लोग जो है सो वैसे शब्दों को बोलते हैं जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पे होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मनीषा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे मनीषा जो है सो ये क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर बोल दिया प्रोनाउन क्या है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में नाउन जो है सो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हम लोग नेमिंग वर्ड के बारे में बात करेंगे जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, तो ये मनीषा है, मनीषा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मनीषा इज ए
ब्यूटीफुल गर्ल। तो मनीषा क्या है, एक नाउन है। इस नाउन के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम, सी। मनीषा का नेम यदि हम नहीं जानेंगे तो क्या लिखेंगे, सी, और लिखेंगे इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो मनीषा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे बोला कि नाउन के स्थान पे जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये जो है सो क्या कहलाया, प्रोनाउन। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मनीषा होना चाहिए तो मनीषा की जगह हम क्या यूज कर दिए, सी। ठीक है, तो इसी तरह से इसके जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सी के जगह हम यू भी यूज कर सकते थे, है ना। यू मतलब आप तो कोई भी हो सकता था, है ना। तो ये सब चीजें जो बताता है आपको कि नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे आप प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन जो होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ही, सी, इट और यू, वी, दे। तो ये सब सारे जो है सो क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि प्रोनाउंस को जो है सो हम लोग किस फॉर्म में जानते हैं, तो प्रोनाउंस को हम लोग जो है सो ऐसे भी जानते हैं, और ये चीज आपको आना चाहिए। जैसे ये हम लोग बोलते हैं इसको, ये हो गया सिंगुलर नंबर और ये हो गया प्लूरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्सन, इसको लिखते हैं। इसको एक होता है पहला फर्स्ट पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, तो इसका आई होता है और इसका प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन की यदि हम बात करेंगे तो सेकेंड पर्सन में होता है यू, इसमें भी यू, और थर्ड पर्सन में जो है सो क्या क्या होता है, तो आता है इसमें ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, और इसमें आता है दे और पी नेम्स। पी नेम्स मतलब प्लूरल नेम। ठीक है, तो ये होता है ये हम लोग का ये नंबर। आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन कब में, सिंगुलर नंबर में आई आता है, प्लूरल में तो वी आता है। सेकेंड पर्सन में यदि आते हैं तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में यही आता है, प्लूरल में भी यही आता है। थर्ड पर्सन में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ये आता है ही, सी, इट सिंगुलर नेम, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाता है दे और पी नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जितने सारे हैं ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है। आई से क्या क्या बनता है, तो माई बनता है, मी बनता है, माइन बनता है और माई सेल्फ होता है। ये सब प्रोनाउंस है। ठीक है, लेकिन इसका नाम अलग अलग, लेकिन सारे प्रोनाउंस है। वी, इसी तरह से आवर, अस, आवर सेल्फ सारा। फिर इसी तरह से यू का यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, योर सेल्फ हो गया, है ना। तो ये सारे जो है सो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउंस। फिर इसी तरह से ही का, इसी तरह सी का, फिर ईट का, फिर दे का। तो जितने सारे इसके बनते हैं ये सब जो बन रहे हैं वो किससे बन रहा है, तो वी से बन रहा है। आई से क्या क्या बना, तो माई बना, मी बना, माइन बना, माई सेल्फ बना। तो ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से टोटल प्रोनाउंस कितने आ जाएंगे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये
इससे मतलब ये सब सारे चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी जानना है कि ये सबको प्रोनाउंस बोलते हैं। और यदि कोई पूछे कि इनसे जो वर्ड्स बनता है इसे क्या कहते हैं, तो आप भी इसे प्रोनाउंस बोल सकते हैं। लेकिन इसको जो है सो हम लोग बोलते हैं, ये हो गया पॉजेसिव हो जाता है, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और ये जो है सो प्रोनाउंस हो जाता है, और ये जो है सो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सबका ये अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये पूरी तरह से याद रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन के मीनिंग या फिर प्रोनाउन को मीनिंग को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मास्टर, तो कैसा मास्टर, तो क्रूल मास्टर। बोलेंगे बुक, तो कौन सा बुक, तो माई बुक। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बुक है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज के प्रोनाउंस एडजेक्टिव इसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे आ गया गर्ल्स, तो गर्ल्स के पहले किसका यूज हुआ है, ब्यूटीफुल। तो ये जो है सो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि हम बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय, तो हम देखो बॉय के लिए, बॉय को बताने के लिए, बॉय यदि ओनली बॉय यहाँ पे रहता तो हमको बोलते हम लोग ऐसे, तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो ये जो है एक सिंपल हो गया। लेकिन यदि इसी चीज में यदि बोल देंगे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो शब्द यूज किए हैं वो किसके लिए यूज किए हम, तो ये अच्छा बॉयज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नाउन के मीनिंग को बताने के लिए जिस शब्द का हम लोग यूज, समथिंग और एड समथिंग टू दी मीनिंग, नाउन या फिर प्रोनाउन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। मतलब नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा मीनिंग बताने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं एड, एड का मतलब होता है जोड़ना, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड, ठीक है। ये हो गया एक्शन वर्ड। तो वर्ब के बारे में बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जब यूज करते हैं तो उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या किए, बॉय के पहले क्या यूज किए थे, गुड। तो गुड क्या कहलाया, हमारा एडजेक्टिव कहलाया, क्योंकि ये नाउन की विशेषता कर रहा था। और यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे ये वर्ब को बताने के लिए कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो रन, ये क्या है, रन ये एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पे यूज किए फास्ट, तो ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो द थीफ रन फास्ट, दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन कैसे दौड़ा वो, तो फास्ट दौड़ा। तो फास्ट शब्द जो यूज किया वो किसके लिए, तो इस वर्ब के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एड वर्ब, मतलब वर्ब की मीनिंग एड कर रहा है ये, तो इसको बोलेंगे एड वर्ब, ठीक है। तो वही चीज है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब की मीनिंग को वो क्या करता है, बताता है। कभी कभी एन एडवर्ब्स जो है सो क्या होता है, एन एडजेक्टिव्स के जैसा काम करता है, ये मतलब ये मीनिंग बताता है, कभी प्रीपोजिशन के भी बताता है, कंजक्शंस, समथिंग ऑफ ए फुल सेंटेंस। तो ये सब नहीं, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है कि एड का मतलब जोड़ना,
और वर्ब के मतलब क्रिया। तो जब भी कोई शब्द वर्ब के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि इसको और एक आसान आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि बोलेंगे सी रन्स, वह दौड़ती है। तो दौड़ती है तो कैसा दौड़ती है, तो हम बोलेंगे स्लो दौड़ती है। तो ये जो स्लो शब्द यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, रन के लिए। ये इस दौड़ने की क्रिया को बताने के लिए यूज हो रहा है ना। तो हम लोग इसे क्या बोल लेंगे, एडवर्ब। ये वर्ब की मीनिंग के लिए यूज हुआ है इस शब्द का, है ना। तो इसे बोलेंगे हम लोग एडवर्ब। ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता क्या है, तो बताता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन या फिर एंड सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक सिंपल हम लोग समझेंगे कि ये रिलेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो नाउन और प्रोनाउन जी नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द कैट। सिंपल इसे समझेंगे प्री और पोजिशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, चलिए। तो प्री जो है सो क्या, इसे याद रखेंगे हम लोग। प्री का मतलब यहाँ पे, तो प्री का मतलब हो गया पहले। प्री का मतलब सॉरी, पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थान। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है हमेशा स्थान के पहले होगा, है ना। और ये स्थान के पहले जब होगा तो इसी स्थान को बताने के लिए यूज होगा। जैसे कि हम बात करेंगे अभी यहाँ पे द कैट इज अंडर द टेबल। तो द टेबल जो है क्या है, एक नाउन है। और इसी द टेबल और ये नाउन जो है एक यहाँ बिल्ली, ये दोनों की पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज किए हैं, अंडर का। कि टेबल के अंडर में है कौन, कैट। तो कैट कहाँ है, तो टेबल के अंडर। तो यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो है सो क्या करता है, shows द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब इन दोनों का संबंध को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। वो भी कौन कौन से शब्द है ये, तो कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। तो ये दोनों के संबंध की, ये दोनों आपस में आखिर में है कहा, तो अंडर द टेबल। मतलब ये बिल्ली जो है ऐसा कहाँ है, अंडर द टेबल में है। ठीक है। ही रन आफ्टर द हाउस माउस। तो वह जो है सो दौड़ा, तो किसके पीछे दौड़ा, तो वो माउस के। तो ये बता रहा है कि ये आफ्टर मतलब बाद में, मतलब पहले ये दौड़ा उसके बाद ये दौड़ा। ठीक है। तो ये बता रहा है पोजीशंस के बारे में कि ये जो है सो कहाँ है अभी, तो माउस के पीछे है। उसी तरह से यदि हम बोलेंगे द बुक या बुक्स आर ऑन दी टेबल। तो ये हम बता रहे हैं कि ये जो बुक्स है वो कहाँ रखा हुआ है, तो ऑन दी टेबल मतलब टेबल पर रखा हुआ है। तो ये बुक और टेबल का जो है सो संबंध बताने के लिए यूज किया जा रहा है इस ऑन का। तो ऑन जो है सो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
आया वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो वर्ब को पहचानना काफी आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए वर्ब डिनोटेड एन एक्शन, मतलब वर्ब जो है सो केवल किसकी संकेत करता है? केवल एक्शन को। आप इसकी डिफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, या फिर डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इसको कई तरीकों से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द को हम लोग करते हैं उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं, और वर्ब को पहचानना काफी आसान है। जैसे कि आप क्रिया को पहचानना चाहते हैं तो ये काफी आसान है। बात की रही है कि जिन शब्दों के लास्ट में नम या ना होता है, जैसे कि रोना, रोना इसके लास्ट में क्या आ गया? नम या ना। और आप रोने का काम जब करेंगे तो इसमें क्या लगेगा आपका? तो टाइम लगेगा। मतलब वैसा शब्द जिसको पूरा करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और वह शब्द जिसके जिसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? नम या ना। मतलब वैसा शब्द जिसके लास्ट में नम या ना हो और उसको पूरा करने के लिए हमको टाइम देना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्रिया कहेंगे, मतलब वर्ब कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से उठना, उठने का आप काम करेंगे तो इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। जैसे जो भी लगेंगे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी है वो क्या है? एक टाइम है। तो टाइम लग रहा है तो क्या कहलाएगा? ये वर्ब मतलब क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो वैसा शब्द जिसको पूरा करने के लिए आपको समय देना पड़ता है तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और वर्ब को पहचानना काफी आसान, कि जिस वो शब्दों के अंत में नम या ना हो उसे हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बैठना, खेलना, सोना, ये वो सोना नहीं है जो हम लोग वेयर करते हैं, सोना ये स्लीपिंग जिसमें टाइम देना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो ये सब जो है बता रहा है, ये सब क्या है? तो ये सब वैसे शब्द है जिसके लास्ट में नम या ना है और इसको पूरा करने के लिए हमको टाइम देना पड़ता है, तो ये सब सारे क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जॉन, जॉन जो है क्या करता है? हिट द बॉल, हिट मतलब मारना, मारना, तो लास्ट में क्या आ गया? नम या ना। और बॉल को मारेगा तो बॉल को मारने में टाइम तो लगेगी, चाहे 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, वटेवर जो भी लगे, तो इसमें क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक वर्ब हो गया। उसी तरह से सी रानी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो लेकिन ये इज जो है ये भी एक क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी एक वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या करता है? ये केवल हेल्प करता है किसको? वर्ब को पहचानने में या टेंस को पहचानने में। ठीक है, और एक होता है मेन वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड, तो ये होता है मेन वर्ब। ये सब हम लोग जितना भी अभी बात कर रहे हैं, जिस शब्द के लास्ट में नम या ना आता है और टाइम देना पड़ता है, तो वो सब सारे जो है सो मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे रोना, उठना, खेलना, ये सब सारे जो है सो कहलाता है सोचना, तो ये सब सारे वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो जैसे कि इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है,
वर होता है, डू होता है, डज होता है, इसी तरह से आएंगे। ये पूरा टोटल आपको जो है सो 24 होते हैं, ये आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है। हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब आता है। सेल, विल, सारे आते हैं। तो यहाँ पे जो है सो क्या है, जिस सेंटेंस में यदि एक्शन वर्ड नहीं है और उसमें इज, आर, एम ये सब यदि आ जाता है तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप मेनली याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं है और उसमें इज, आर, एम, वाज वर यूज किया गया है तो आप उसे अभी फिलहाल क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब को अब मेनली समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम अभी बात करेंगे हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। जैसे एक फैमिली होते हैं, एक फैमिली जो होता है वो फैमिली में हम लोग बात करेंगे कि फादर होते हैं और मदर भी होते हैं और बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है। यदि फादर हैं घर पे, यदि सारे पूरे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो फादर इसके जो है सबसे मेन होंगे, है ना। तो ये जो है सो हो गया क्या, तो मेन इसलिए क्योंकि इस पूरा फैमिली को चलाने वाले कौन है, फादर। तो ये हो गए वर्ब, क्योंकि काम यही करते हैं, तो एक्शन वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब। लेकिन जब फादर घर पे नहीं होते हैं, जब फादर घर पे नहीं होते हैं तो उस समय फादर के जैसा कौन काम करता है, फादर के जैसा कौन काम करते हैं, मदर करते हैं, है ना। जब फादर घर पे ना हो तो मदर करते हैं। जिससे सपोज दैट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सो आपके यहाँ आया हुआ है और वो जो है सारे कोई प्रेजेंट है, तो आपकी मदर बोलेगी कि आप जाइए अंदर, बच्चों के जो फादर है वो वहां पे बैठे हुए तो उनसे वो बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब फादर घर पे नहीं होंगे तो वो कौन मदद करेंगे, मदर, वो सारा काम फिर मदर करेंगे। तो मदर जो है सो हेल्प कर रही है, क्या कर रही है अभी, तो फादर के प्लेसेस पे इसका यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये सारा काम कर रही है। तो उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो है सर हमारे जो है एक प्रकार के फादर हो गए, और ये फादर जब घर पे ना हो तो हमारे कौन हेल्प करता है, तो हेल्पिंग वर्ब मदद करेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब केवल हेल्प करता है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। कंजक्शन, ये होता क्या है, तो बात करेंगे कंजक्शंस जो है जब दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन द वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कंजक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देयर वाज ए नॉइस बट आई वॉज नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड है और इस सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ ये भी एक सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया, बट किया, ठीक है। तो ये बट क्या कहलाएगा, कंजक्शंस कहलाएगा। आप यदि बोलेंगे कि राम एंड श्याम आर गोइंग, जा रहे हैं, ठीक है। तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। आप यदि बोलते हैं कि सर हम और हमारे दोस्त खेलने के लिए जाए, तो आप जो है सो अपने दोस्त को अपने साथ जोड़े हैं, किसका यूज कर किए हैं आप, एंड का। तो वो क्या हो गया, कंजक्शंस हो गया। मतलब दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो कंजक्शंस कहलाता है, ठीक है। तो कंजक्शन में एंड आता है, बट हो गया, दैट हो गया,
इफ हो गए, वेदर, ये सभी बहुत सारे होते हैं, इसको भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता क्या है, तो बताता है कि इन इंटरजेक्शन ये जो वर्ड, ये भी एक शब्द होता है या फिर फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस सडन सरप्राइज या प्लेजर्स या एंड नुएंस etc। मतलब हम लोग जो है सो क्या करते हैं, सडन एक्सप्रेस सडन एक्शन हो या कोई सरप्राइज हो या कोई प्लेजर्स हो, इस चीज को बताने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था और अचानक गिर गया, तो हम लोग बोलेंगे वह गिर गया। तो ये एक नॉर्मल वर्ड हो गया, वो गिर गया, ही फेल्स, वो गिर गया, वो क्या हो गया, गिर गया। लेकिन यदि बोलेंगे ओह वह गिर गया, ओह वो गिर गया, तो ये सेंटेंस को जो है काफी बेहतर तरीके से हम क्या किए, एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, कम हेयर, कम हेयर, ये यदि हम बोले तो ये एक नॉर्मल वर्ड्स हो जाता है। लेकिन इसी के पहले यदि हम बात करेंगे हेलो, हेलो कम हेयर, तो इस सेंटेंस को हम क्या किए, एक्सप्रेस करने के लिए हम एक ऐसे वर्ड्स का यूज किए जो इस सेंटेंस को जो है सो क्या कर दिया, वो सडन सरप्राइज में या प्लीजर में बदल दिया। तो इन सब शब्दों को हम लोग जो है से क्या करते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन जो वर्ड रहेगा, जैसे कि ये ओ लिखा हुआ है, तो इसमें देखो इंटरजेक्शन मतलब ये एक्सक्लेमेशन का साइन है। ओ हो गया, हुर हो गया, डन हो गया, डम। तो यहाँ पे जो है सो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, डन। तो ये सब शब्द जो है सो ये क्या कहलाएगा, तो ये सब शब्दों को हम लोग जो है सो इंटरजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक आर्टिकल। मतलब जितने सारे सेंटेंस होते हैं उसमें, जितने सारे अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें ये सब होते हैं। पहले इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लोग बोलते थे कि टोटल ये कितने होते हैं, तो 8 होता है, ऐसा कहना था। लेकिन आज हम आपको कितना बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में ये भी होता है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड, जैसे ही आर्टिकल कैसे बोलेंगे, ए, एन और द को बोलेंगे, जो यूज्ड बिफोर ये नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक या जनरल। आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आर्टिकल इज अ वर्ड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल, an article is a word is used before singular countable noun। मतलब गिने जाने वाले नाउन के पहले प्रयोग होगा और वो नाउन जो है सो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि आई हैव ए बॉल, तो बॉल है यहाँ पे और ये बॉल जो है से एक नाउन है और इसको गिनती किया जा सकता है और ये यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि बॉल्स रहता तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये बताता है सिंगुलर नाउन के पहले। तो मतलब आर्टिकल जो होगा, आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर
नाउन आना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो ये हुई हम लोग का आज के पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम लोग एक पार्ट्स मतलब स्पीच जब भाषण देते हैं तो इतने सारे वर्ड्स आते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अब इतने सारे वर्ड्स आते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। तो आप जो है सो पहले आप समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितने वर्ड्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सो क्या सीखेंगे, इसके स्पीच के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जो है सो मेन है हम लोग का कि हम लोग को स्पीकिंग लेके चलना है, स्पीकिंग मोड मतलब आप लोग को स्पोकन हमको सिखाना है। तो स्पोकन सिखाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप जब कोई भी भाषा को बोलेंगे तो जैसे कि इस स्पीच को आपको हम बोलने के लिए इस तरह से सिखाएंगे, कोई इंट्रोडक्शन देगा, कोई किसी चीज पे लेक्चर देगा, जैसे आप डॉग पे बताने जा रहे हैं, कैट पे बताने जा रहे हैं, कुछ भी जो आप बताने जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक स्पीच हो गया, ठीक है। और वो स्पीच को आपको समझना है कि वो स्पीच किन किन वर्ड से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माय हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस है। ये जो है सो डॉग, ये जो नाउन हो गया ये किसी का नाम है। ये इज हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हो गया मतलब वर्ब। और यहाँ पे देखिए ए का यूज किया तो आर्टिकल्स हो गया, है ना। ब्राउन जो है ये कलर हो गया। उसी तरह से ये भी जो है एक नाउन हो गया, ही जो है प्रोनाउन हो गया, ये जो है लव्स ये भी एक वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, एंड जो है सो कंजक्शन हो गया, इज जो है सो हेल्पिंग वर्ब हो गया। वेरी जो है यूज किया है किसके लिए, लॉयल मतलब नाउन के लिए ये यहाँ पे यूज हुआ है, वेरी लॉयल, तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि एक स्पीच जो होता है वो विभिन्न वर्ड से मिलकर बना होता है और उस विभिन्न वर्ड्स को आज हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से समझे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब हम लोग मिलेंगे कि जो एक सेंटेंस हम जो बोलते हैं वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उस सेंटेंस को पहचानेंगे।